जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा कारण क्या है और क्या करें कि ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो एक हष्ट पुष्ट शरीर के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए शरीर को न्यूट्रिशन मिलना, पोषक तत्वों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप शाकाहारी है तो आपके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दालें हैं। और वैसे भी अमीर हो या गरीब, शाकाहारी हो या मांसाहारी, दाल का सेवन तो सभी करते हैं। तो दाल एक ऐसी सब्जी है जो लगभग 100% घरों में बनती है। लगभग 45 वर्ष की उम्र पार करते ही लोग जोड़ों के दर्द से परेशान होने लगते हैं और अब तो स्थिति यह है कि 60 वर्ष के होते होते तो लोगों के घुटने जवाब दे देते हैं, नकली घुटने लगवाने पड़ जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यार, दाल का जोड़ों के दर्द से, घुटनों से क्या लेना देना है? तो भाई लेना देना है, पूरा लेना देना है। दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन दाल से हमें केवल प्रोटीन ही नहीं मिलता बल्कि दाल से हमें यूरिक एसिड भी गिफ्ट में मिलता है। जी हाँ, और यही यूरिक एसिड होता है जो जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो दाल का पूरा जोड़ों के दर्द से संबंध है और वो इसलिए है क्योंकि हम दाल को सही तरीके से नहीं बनाते हैं। तो आप कहेंगे भाई, दाल तो सैकड़ों वर्षों से खाई जा रही है, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज सभी खाते थे, तो फिर क्या पहले ये समस्या नहीं थी? तो जवाब है जी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पहले ये समस्या नहीं थी, अब पैदा हो गई है। अब पैदा हो गई है कैसे? क्योंकि हम दाल को सही तरीके से नहीं बनाते हैं। पहले हमारे पूर्वज दाल को सही तरीके से बनाते थे। तो यार, अब ऐसा क्या हो गया है कि दाल सही तरीके से नहीं बन रही है? तो सुनो, पहले के समय में कुकर नहीं हुआ करते थे, सीटी बजाने वाले। जी हाँ, तो मजबूरन दाल को चूल्हे पर बनाया जाता था, मिट्टी के बर्तन में या सगली, एक गोल आकार का बर्तन होता है, हांडी जिसे बोलते हैं, ऐसे बर्तनों में दाल को बनाया जाता था, उबाला जाता था। और जब दाल उबलती थी तो उसमें से झाग निकलते थे। हमारी दादी माँ उस झाग को बार बार चम्मच से बाहर निकाल दिया करती थी। हो सकता है कि अब भी कुछ घरों में इस बात का ध्यान रखा जाता हो, लेकिन अधिकतर घरों में दाल कुकर में ही उबाली जाती है और जब कुकर में दाल उबालेंगे तो उसमें से झाग निकालना संभव नहीं हो पाता है। और यही झाग है जो अब हमारे पेट में जा रहे हैं और इसी झाग में भरपूर मात्रा में यूरिक एसिड होता है। और यही यूरिक एसिड जब धीरे धीरे आप रोज़ाना दालें खाते हैं मज़े के साथ में, तो साथ ही साथ यूरिक एसिड वाला जहर आपके शरीर में जमा होता रहता है और यही यूरिक एसिड आपके जोड़ों के दर्द का कारण बनता है। तो चलिए एक बार फिर से पुराने समय में चलते हैं और दाल बनाने के सही तरीके की बात करते हैं। तो यदि आपको दाल के भरपूर गुणों का मज़ा लेना है तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या ध्यान रखना है? तो अब जब भी दाल बनाएं उसे ठंडे पानी में कम से कम 1-2 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दें। कम से कम 2 घंटे भीगने दीजिए। इससे एक तो दाल का टेस्ट बढ़ जाएगा और दाल को पकाने का समय भी कम लगेगा। जी हाँ, जब दाल भीगी हुई होगी तो आसानी से पक जाएगी, फिर आपको कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर दाल को जहाँ तक संभव हो कुकर में बनाने से बचें। हो सके तो मिट्टी का बर्तन लें और नहीं हो तो जो बर्तन उपलब्ध हो वो ले लें। दाल में पानी, हल्दी, लहसुन, अदरक और नमक, इसके अलावा और भी जो कुछ आप डालते हैं वो डाल लें और बर्तन को बिना ढके ही आपको दाल को उबलने के लिए छोड़ देना है। जी हाँ, ढकना नहीं है किसी भी तरीके से। और अब जब दाल में उबाल आने लग जाएं तो उसमें झाग भी आएंगे। यही तो झाग है जो यूरिक एसिड का। तो उस झाग को किसी बड़े चम्मच की मदद से बाहर निकाल दें, जैसा हमारी दादी माँ किया करती थी। बाहर निकाल दें। कई बार झाग आएंगे, उन झागों को आप बाहर निकाल दें, दाल को पकने दें। जब दाल अच्छी तरह से पक जाए तब उसमें छोंक लगाना है। और दाल में से यदि आप यूरिक एसिड को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, यूरिक एसिड के असर को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो जब दाल को छोंक लगाएं तब छोंक में हींग और करी पत्ता, जिसे कढ़ी पत्ता भी कहा जाता है, मीठा नीम भी बोलते हैं, करी पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर से करें। करी पत्ते का नियमित सेवन यूरिक एसिड को न केवल कम करता है बल्कि यूरिक एसिड को होने ही नहीं देता है। तो चलो, दादी माँ के इस नुस्खे पर एक लाइक तो बनता है, तो ठोको लाइक।
तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि किन किन घरों में आज भी इसी तरह से दाल बनाई जा रही है। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।